चुनावी मुद्दा भला विपक्ष क्यों न भुनाए। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता के द्वारा एक नव युवक के ऊपर नशे में धुत होकर पेशाब करने के मामले ने विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे विपक्ष किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। आए दिन देश भर में इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन, पुतला दहन, विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं। विदित रहे कि इस पर एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को शाम के समय भाजपा का पुतला दहन किया गया। जम के नारेबाजी की गई और मौके पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव सहित लगभग 50-60 की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे मौजूद है, जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है एक आदिवासी के ऊपर किए गए कुकृत्य के लिए। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष से बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई ये विरोध जो था, पुतला दहन किया गया, वो किस हेतु किया गया था। देखिए, ये पेपर के माध्यम से आप लोग भी जान रहे हैं कि टीवी के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में सीधी जगह में एक बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा जो मनुष्य, सबसे बड़ा चीज़ इसको हम मनुष्य ही कहेंगे, इसका बात तो जात आता है, मनुष्य के ऊपर ये जो पेशाब कर दिया। लोग ऐसे झगड़े में बोल देते हैं कि हम तुम्हारे मुँह पर पेशाब कर देंगे, और ये बीजेपी वाले ने करके दिखाया। ये जो पेशाब किया है बहुत ही जघन्य अपराध है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा में भी हो सकता है, जगह जगहों पर, विभिन्न जगहों पर। तो ये एक चुनावी फंडा अपना रहा है, जहीं पर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ये लड़ाने का काम करता है। ये बीजेपी की सरकार है जो कि बहुत ही विकास से इसको कोसों दूर है। ये जात के नाम पर लड़ाई लड़ने का काम करता है और इसी तरह वोट हासिल करता है, जो कि पूरा जनता इसको देख रही है। आप भी देख रहे हैं, पूरा विकास कहीं नहीं हो रहा है, खाली सुबह मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम कर रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार को इस चुनाव से बहिष्कार हम लोग करते हैं, और ये जो काम किया है इससे कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलना चाहिए। तो आदिवासी के ऊपर मतलब कि लघु शंका करने के बाद न्यूज़ में ये भी आया है कि उनके घर में बुलडोजर चलवा दिया गया। आदित्य योगी, ये क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने उनका पैर धोया है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी ये वाईवास है, तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है ये कैसे जान सकते हैं। और तोड़ दिया, मान लीजिए आप जान मार दिए, इसका बाद आप उसको संतानवा दीजिए तो क्या जिंदा हो जाएगा? नहीं ना। इसी तरह वो काम जो कर रहा है, घृणित काम है, वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जात के नाम पर किया है, मनुष्य के नाम पर किया है, जो कलंकित है। सचिव महोदय से पूछेंगे कि भाई आज का ये न्यूज़ है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस आदिवासी को बुला करके और उसका पैर भी धोया है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? पूरी तरह आप लोगों का जो गोदी मीडिया कहा जाता है, मेरे ख्याल से वही लग रहा है। आप ही जवाब दे रहे हैं। पैर धोया कि क्या धोया, नहीं धोया? आप गए थे वहां देखने? किसी ने कहा, देखिए, अगर कोई पेशाब कर देगा और पैर धो देगा, हो जाएगा? मैंने नहीं, आप खुला देख रहे हैं। आपने देखा कि सिगरेट पी के किस तरह मिनटों पेशाब करता रहा, मिनटों, और उसके बाद वो पैर धो रहा है कि क्या धो रहा है? ये आदिवास है। निश्चित रूप से ये पूरी आदिवासी खाली नहीं, इनका चाल चरित्र चेहरा यही है, इनके दिलो दिमाग में यही है। ये इतना 9 साल में इनका मनो बढ़ गया है कि ये कुछ समझते ही नहीं, जनता को वही समझते जो कर रहा है। इसीलिए इसका जवाब देश की जनता देगी। हम लोगों का पार्टी की तरफ से आज पूरे राज्य में जिला मुख्यालय में पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, और ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम था। आगे अगर उसको कार्रवाई नहीं किया गया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरा देश में आंदोलन होगा। अच्छा, तो किस प्रकार का कार्रवाई आप चाहते हैं? अरे किस प्रकार का कार्रवाई? जिस तरह आप कार्रवाई के बाद कानून सम्मत कार्रवाई चाहते हैं, जो कानून सम्मत तो निष्कासित करना चाहिए, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था। वो पैर धो के नाटक कर रहे हैं। मोदी जी और भाजपा तो नाटक करने में तो मास्टर है ही। लोगों को तो ऐसे ही पागल बनाते ना। एक तरफ दलित पे, गरीब पे पेशाब कर रहा है, दूसरी तरफ उसका घर तोड़ रहा है, या फिर शाम को बुला के उसका पैर पूज रहा है। देख रहा है कि अब तो जनता जान चुकी है हम लोग का चाल चरित्र, तो कुछ तो नाटक करना पड़ेगा। तो वो एक नाटक का एक रूप है। पैर धो रहा है, पैर धो के क्या होगा? जो गरीब आदिवासी पे जो पेशाब किया गया, उसको जो अपमानित किया गया, उस प्रताड़ित किया गया, वो क्षमा योग्य है क्या? वो क्षमा योग्य है? आज हम अगर एक दलित को अपमानित करते हैं और कल जाके फिर उसके पापा को या उसके फादर को या उसके घर वाले को पैर धोएंगे, ये कौन सी मानसिकता है? आखिर इतना मन कहाँ से बढ़ा है? कहने का मतलब यह है कि जब देश का मुखिया ही वैसी मानसिकता को रखेंगे तो कार्यकर्ता का मन बढ़ेगा ही।
बोले ना कि जब सैया होए कोतवाल तो डर काहे का, तो वही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विपक्ष को कहीं ना कहीं तो एक मौका मिल ही गया है और विपक्ष उसको भंजाने में कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। आज क्या मामला था? मामला कुछ नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि 3-4 दिन पहले जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में घटना जो हुई है, एक आदिवासी युवक के साथ जो कुकृत्य किया गया, मानव को शर्मसार करने वाला घटना किया गया, वो व्यक्ति बीजेपी का था और विधायक का प्रतिनिधि था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई बीजेपी द्वारा नहीं किया गया। इसके लिए पूरा झारखंड में हम लोग जो आदिवासी के साथ इस तरह घटना हुआ है उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। बीजेपी का नीति और बीजेपी के नेता को दोनों को ये दिखाना चाहते हैं हम लोग कि आप लोग जो बोलते हैं कथनी करने में आपकी फ़र्क है। आप केवल कोई भी अपराधी हो, चाहे कोई भी अमानवीय तरीका से काम करता है, जो भी व्यक्ति, उसको आपके पार्टी में आते ही वो सही हो जाता है। दूसरे पार्टी में वो चोर उचक्का रहता है, बदमाश रहता है, गुंडा रहता है, मवाली रहता है, लेकिन आपके पार्टी में आते ही वो सही हो जाता है। इसलिए उनका नीति और नियत दोनों में खोट है, उसका हम लोग पूरे विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो जानने में आया है कि भाई उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। उनको बुला करके शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके पैर प्रक्षालन किए हैं, पैर धोए हैं, और आप कह रहे हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो जस्ट अब किस प्रकार हम लोग को विरोध प्रदर्शन करने के बाद कार्रवाई हो रही है। ये पूरा देश में इस तरह का जो है, किसी भी जाति का लोग हो, कोई आदिवासी ने किसी भी जाति का लोग के साथ इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये मानवीय काम है, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो। एक गरीब देख के इस तरह का उनके साथ हरकत किया गया। आज कोई अमीर का होता इस तरह काम करते बीजेपी वाला नहीं करते, लेकिन गरीब देख किस तरह किया गया, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे हम लोग। अमानवीय कार्रवाई तो था ही, लेकिन अब आगे किस प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं आप? उनके साथ जो मतलब जिस तरह का कोर्ट का जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है वही कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग इलीगल मांग कुछ भी नहीं करते हैं। जो धारा इसके तहत लगना चाहिए वो धारा के तहत पुरजोर कार्रवाई कर दंडित करने काम करनी चाहिए। अपना परिचय बताओ। मुकेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष धनबाद झामुमो। मध्य प्रदेश के सीधी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर जो पेशाब करके जो घृणित कांड किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र दर्शाता है जी। इस तरह के कार्रवाई करने वाला आज भले पांव धो ले और घर तोड़ दे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रधानमंत्री सहित सब लोग को जाके उनका घर में माफी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, ये सब देखने को मिल रहा है। सही। धरणीधर मंडल, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।